मेडिकल कॉलेज खुला है, क्या कहिएगा? देखिए, ये हेल्थ से रिलेटेड तो है ही। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग का शुरू से प्रयास है, आज से नहीं, विगत कई वर्षों से, कि क्षेत्र में विकास से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, या इस तरह के पैरा मेडिकल कॉलेज हो, बगल में ही मैनेजमेंट कॉलेज है, तो उसके लिए हम लोग का होता है कि जो भी हम लोग अपने तरफ से योगदान दे सके, उसमें हम लोग उपस्थित होते हैं। और ये तो क्षेत्र की जनता का प्यार है, आशीर्वाद है कि शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कार्य क्षेत्र में होता है, उसमें वो लोग मुझे बोलते हैं और मैं भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। हम लोग जो अपने समय में शिक्षा की बदहाली को झेले हैं इस क्षेत्र में, या फिर शिक्षा के अभाव के कारण जो अपने गांव घर से दूर जाकर बाहर पढ़ना लिखना पड़ा, उस दर्द को हम लोग समझते हैं। और इस प्रकार के जब भी प्रतिष्ठान क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, हमारा उसके साथ भावनात्मक लगाव हो जाता है कि क्यों ना हम ऐसे बढ़िया जो संस्थान हैं उसको इस क्षेत्र में स्थापित करें, जिससे बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए वो उनको अपने गांव घर में रहकर ही मिल जाए। कितना बेनिफिट मिलेगा इधर के युवाओं को? देखिए, ये तो पूर्ण रूप से जो युवा जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं, उसके साथ उनको एक स्किल जो उनके अंदर डेवलप करना है। अगर मेडिकल फील्ड में किसी को इंटरेस्ट है, लैब टेक्नीशियन हो गया, नर्सिंग सर्विसेज हो गई, जो भी सपोर्ट स्टाफ जो एक बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को चाहिए होती हैं, उसके लिए स्किल्ड जो लेबर चाहिए। कोई भी व्यक्ति है जो शिक्षित है, उसके अंदर कोई एक विशेष फील्ड में स्किल डेवलप करना है, तो अगर इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो मेडिकल लाइन में वो लोग अपने स्किल को डेवलप करके अच्छे रोजगार अपने आप को सृजन कर सकते हैं। देखिए, कोरोना के बाद ये दुनिया को पता चला, हमारी जो देश की संस्कृति रही है, जो या फिर जो सनातन संस्कृति रही है, उसके जो हेल्थ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, आज से कई हज़ार वर्ष पहले जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने दिया है, उस पर हम अध्ययन करें तो आज भी कोरोना क्या, उससे भी डेडली डिजीज़ को हम लोग ईजिली इस समाज से भगा सकते हैं। लेकिन बीच में जो अंग्रेजी हवा और वो सब जो रहा है, हमारे जो मूलभूत जो कॉन्सेप्ट्स थे हेल्थ से रिलेटेड, उसको दरकिनार किया गया, जो कि देखने को प्रमाणित हुआ कि कोरोना काल में जो हमारे ऋषि मुनि या जो उससे भी पूर्व जो वैद्य जी लोग जो इलाज करते थे, वो बहुत हद तक कारगर रहा कोरोना में। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी हमारे जो धरोहर रहा है समाज का, उस पर भी अध्ययन हो। उसमें सरकार की भी पहल चल रही है, जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है उस पर भी रिसर्च वर्क चल रहा है, जो धरातल पर उतारने लायक होंगे जो उसको उतारा जाएगा। और साथ ही जहाँ तक बात है क्षेत्र के बच्चों की, तो ये हमारा प्रयास है और बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद भी अगर जॉब नहीं है उनके पास, रोज़गार नहीं मिल पा रहे किसी कारणवश, तो इस फील्ड में वो स्किल डेवलप करके आसानी से जॉब गेन कर सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ पर। यहाँ पर ब्रांच खुला है। हाँ। इसके अलावा और कहाँ खुलने वाला है? इसके अलावा मोतिहारी में खुल रहा है, हमारा रोहतास में खुल रहा है, और आपको दरभंगा में चल रहा है, अभी आरा में अभी हमारा ये पहला है। भोजपुर ज़िले में कितने ब्रांच खुलने वाले हैं? अभी तो एक ही है, आगे जैसा प्लान होगा फिर किया जाएगा। भोजपुर बहुत बड़ा है, आपको इतने प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट का वैकेंसीज़ भी आज के डेट में आ रहा है। ड्रेसर का हो गया, टेक्नीशियन का होगा, बहुत सारे वैकेंसीज़ भी आती है, जिसमें लोकली अब आरा के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो इसमें आपको अगर ट्रेनिंग अच्छा से कर रखा है, स्किल्ड होंगे, तो उनको अच्छे से उनको रोज़गार मिल जाएगा। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने का कोर्स करने के लिए दूर जाना पड़ता था। यहाँ पर खुल जाने से आप लोग क्यों नहीं पहले ही प्लान किया कि यहाँ पर खोल दिया जाए? ये प्लान तो फ्रेंचाइजी वाले ही करते हैं। हम लोग जैसे इन लोगों ने, अमन जी ने अप्रोच किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की और इसको ओपन किया हम लोगों ने। आप यहाँ पर क्या पढ़ाने वाले हैं या क्या? नहीं, हम GD गोयनका से हैं, जो हमारे दिल्ली में जो कंपनी है, वहाँ के थ्रू हम लोग यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल शर्मा हुआ, मैं मैनेजर हूँ GD गोयनका सेल्स एंड ऑपरेशन। मैं खुद बहुत धार्मिक हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मंदिर में भगवान नहीं होते, लेकिन हाँ, हमें भगवान हर जगह नहीं आ सकते, तो वो हमारे थ्रू किसी की मदद करवाते हैं। और उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है पैरामेडिक्स। अगर हम भगवान माने डॉक्टर को, तो डॉक्टर के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो कि एक पेशेंट को मदद करते हैं उसको ठीक होने तक। वो अगर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट भी होता है, अगर एक पेशेंट की ऑपरेशन भी होती है, तो उसके डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट का 10 मिनट का ऑपरेशन करता है। उसके अलावा उसको एनेस्थीसिया देना, उसको बेड पे नॉर्मल करवाना, क्योंकि एक पेशेंट घबराया हुआ रहता है जब ऑपरेशन होती है उसकी। कोई भी पेशेंट घबरा जाता है, किसी की भी अगर बाईपास हो, किसी भी अगर ऐसी चीज़ें नौबत आती है,
तो कोई भी पेशेंट घबरा जाता है, उसके घर वाले भी घबरा जाते हैं। तो उनको कूल डाउन कौन करता है, उनको उस प्रेशर से रिलीज़ कौन करता है? वो होते हैं पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स ही होते हैं जो कि उनको उनके इनिशियल स्टेप से, यानी कि जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर के पास अप्रोच करवाने से लेकर उनके सारे टेस्ट वगैरह को अच्छे से जांच करवाने तक, साथ साथ उनके टेस्ट को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए वो सारा काम पैरामेडिक्स करता है। डॉक्टर सिर्फ उन रिपोर्ट्स की मदद से उस पेशेंट्स को एनालाइज करता है कि हाँ वो पेशेंट किस कंडीशन में है अभी। अगर वो रिकॉर्ड ही अच्छे से मेंटेन ना हो, अगर वो रिपोर्ट अच्छे से ना बने, तो डॉक्टर अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते कि पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम है। तो हमें या पैरामेडिक्स जो भी हमारे क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो बनेंगे, वो कहीं ना कहीं उस भगवान के बराबर ही होंगे जो मदद करने के लिए एक आदमी भेजते हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं मगर सारा क्रेडिट तो डॉक्टर को नहीं दिया जाता है। क्रेडिट ऑफ कोर्स हम किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते। क्रेडिट ऑफ कोर्स डॉक्टर को दिया जाता है, डॉक्टर के नाम पे ही वो चीज़ें चलती है। बट द थिंग इज़ कि हम साइड क्रेडिट कभी नहीं दे पाते, कभी हमेशा भूल जाते हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर हमने पैरामेडिकल जैसे कॉलेज को बढ़ावा देने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं हमारे क्षेत्र में जहाँ पे सर्टिफाइड बहुत कम पैरामेडिक्स हैं। आप देखोगे तो उन कंपाउंडर्स जो हैं वो मतलब ये सुनकर खुश है कि कंपाउंडर है वो, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर वो किसी बड़े संस्थान या उसी हॉस्पिटल में अगर सर्टिफाइड रूप में हो, एजुकेटेड रूप में हो, तो उन्हें भी वही कंसिडरेशन दी जाएगी जो एक डॉक्टर को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक चेंज लाने की सोसाइटी में ज़रूरत है। वो सोच में आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा ये, तो ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है हमें सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी ऑलरेडी एक यूनिट से घिर चुका है, कि एक सिंगल यूनिट से घिरा हुआ है कि अगर डॉक्टर के पास ही जाएंगे तभी वो चीज़ ठीक हो पाएगी, नहीं तो कोई और ठीक नहीं कर सकता। जबकि हम जानते हैं, लेकिन हम मान नहीं पाते कि पैरामेडिक्स भी उसमें हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है हमारे थ्रू या किसी के भी थ्रू, भगवान के थ्रू, कि हम किसी की हेल्प कर सके, किसी पेशेंट की जान बचा सके एक डॉक्टर के आने के पहले। यहाँ पर खुला है, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है इधर के मौके? अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, तो मैंने पर्सनली ये देखा है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ये नहीं समझ पाते कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि उन्हें कुछ अच्छी ऑप्शन मिल सके, डिग्री मिल सके कोई। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें वो अवेल करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो अच्छे से समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ताकि वो एक अच्छा रेप्यूटेड जॉब भी कर सकते हैं। उनके गांव, उनके शहर में उनका नाम होगा कि ये कहीं एक ऐसे हॉस्पिटल या एक ऐसे संस्थान में काम करते हैं जहाँ पे कि इन्हें मतलब एक डॉक्टर के नज़रिए से उनके गांव में देखा जाता है, उनको एक अच्छा सम्मान मिलेगा और एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जो कि हमारे कॉम्पिटिशन्स जो बिहार में हैं वो बहुत कम हैं इन सब फील्ड में, लेकिन क्योंकि हमारे पास सर्टिफाइड लोग नहीं हैं तो हमें बाहर से लोग ऑक्यूपाई करने पड़ते हैं, केरल से या फिर बंगाल से। वो लोग आकर यहाँ पे पैरामेडिक्स का रोल कर रहे हैं, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सर्टिफाइड कैंडिडेट्स नहीं है कि उसको उस सीट्स को फुलफिल कर सके। परिचय दे दें। मेरा नाम अमन उपाध्याय है। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ तो पहले से विद्यालय चल ही रहा था, 12 क्लास तक प्लस 2 तक चल रहा था, और हेल्थ से रिलेटिव ही एक खुल गया है संस्थान। क्या कहिएगा कि इससे कितना इधर के बच्चों को I am always in favor of education and advancement. ये हमारा इच्छा है to promote. तो जब हम ये देखते हैं जो ये you have a paramedical college में खुश हुए थे to understand that this is the new face of Bihar. Opportunities is being provided. It's because of the vision of few people who understand the needs. वो एक vacuum थे. That is why people were going out. अभी ये vacuum is being filled by people like J.D. Goankar and the rest, and they are putting in front of the students options. Option रखा जाता है. When I go to buy rice, I see 55 रुपये का चावल, 40 rupees, options रहता है. They are providing that opportunity to give people an options, career option. Everyone cannot become a doctor.
everyone cannot become a heart specialist, but they can become an intermediary, they can become an assistant, and that is the option that they are providing, and this is how the state will move forward. And I congratulate all those who have provided this opportunity, and I encourage young people to come and visit and see what is offered to you and how it will change your lives. Thank you.